ये मास्टर बेडरूम होता है। तो हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। देख के तो आपको ये पता लगे ही गया होगा कि ये व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। तो हाँ भाई, ये होने वाला मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो लिविंग कॉस्ट के ऊपर, कि जो बच्चे या जो फैमिली या फिर जो भी यहाँ पे रहते इंग्लैंड के अंदर, वो उनका लिविंग कॉस्ट क्या आता है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लिविंग कॉस्ट अपना यहीं का है, लंदन का है भाई। तो मेन मैं लंदन के अंदर ही रहता हूँ, यहाँ का मैं लिविंग कॉस्ट बताऊँगा, मैं कहाँ रहता हूँ, कितना मेरा एक्सपेंस आता है लिविंग कॉस्ट के अंदर, वो सब मैं आपको और एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ ना। तो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अभी तक मेरा इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है, जहाँ मैं गया था टावर ब्रिज, गिलास के ऊपर चलने वाला वॉक, वो मैंने काफ़ी अच्छा सीन व्लॉग कैप्चर किया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले वाला मैंने बोट किया था थैम्स रिवर में, तो भाई वो भी उस व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा पूरा अपना हाउस टूर, मैं कहाँ रहता हूँ, लिविंग कॉस्ट क्या है। तो पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे पीछे है इस समय स्कूल, इंग्लैंड के स्कूल भी देखो यार, काफ़ी अच्छे होते हैं। देखो यहीं से इनकी शुरुआत हुई है। अपने जो इंडिया में जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, पूरा पढ़ाने के स्ट्रक्चर से लेके क्लासेस वगैरह सारे अपनी यहीं से ली गई हैं। देखो पूरा ये स्कूल है वहाँ पर ना। तो इस तरह कुछ स्कूल्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक सबसे मेन चीज़ बताऊँ आपको क्या है, देखो सबके घरों के आगे आपको तो एक गाड़ी मिलेगी नॉर्मल सी, और गाड़ी भी कैसी कैसी, देखो ये ऑडी A4, BMW, टेस्ला, टोयोटा, वो देखो मतलब सारी की सारी लग्जरी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी रोड किनारे घर के आगे। और एक तो यार दोपहर के इस समय बज रहे हैं 12:30 समथिंग, 1 बज रहा होगा। और देखो रोडों पे कोई भी नहीं है, साइलेंस, इधर भी साइलेंट, उधर भी साइलेंट, इधर भी साइलेंट। तो भाई देखो यूके में ऐसा होता है कि कोई दिखता ही नहीं है शाम को भी नहीं दिखेगा, सुबह भी नहीं दिखेगा, दोपहर में नहीं दिखेगा, रात में भी नहीं दिखेगा। अब इस रोड पे केवल मैं ही जा रहा हूँ, एक लौता बंदा है रोड पे। देखो दो टाइप के घर, एक तो होते हैं नॉर्मल घर जो आपको एक लाइन से मिल जाएंगे, दूसरा होता है अपार्टमेंट, या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं फ्लैट। फ्लैट अपार्टमेंट यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, केवल सेंटर लंदन के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग है। लेकिन आपको पूरे यूके में आपको नॉर्मल से घर मिल जाएंगे एक ही लाइन से, एक ही स्ट्रक्चर के। तो दोनों सेम होते हैं, दोनों के रेंट सेम होते हैं। हाँ, जगह जब आप प्लेस चेंज करते हैं, लंदन से मान के चलो आप आउट एरिया में जाते हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इन जैसे एरिया में जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा सस्ता होता है रेदर देन अपने लंदन के अलावा। अगर आप लंदन में रहते हैं, जाहिर सी बात है आउट एरिया में जाएंगे तो यार पब्लिक कम होगी और रेंट भी जाहिर सी बात है कम होगा। तो भाई ये नॉर्मल वाले घर रहते हैं जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे ऐसे वालों में। तो पहले मैं ऐसे वाले घरों में रहा करता था, और अब मैं रहता हूँ फ्लैटों के अंदर। जैसे ये फ्लैट है, ऐसा ये सारे फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, मैं भी इस फ्लैट में रहता हूँ ना। तो ये फ्लैट ऐसे होते हैं, और घर नॉर्मली सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो यार आप चाहे इनमें रह लो या फिर इन फ्लैटों में रह लो, बात सेम आती है, केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, इन जैसे घरों में ना स्पेस कम होता है यार ना, और लेकिन फ्लैट में स्पेस थोड़े से इनके मुकाबले ज़्यादा होता है। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। इन दोनों में रेंट भी सेम होता है, रहने का तरीका सब कुछ सेम होता है। भाई मेरा जो लॉक है वो खुलता है नहीं चाबी से, तो चाबी से खोल देते हैं, उसके बाद ही ये लॉक खुलेगा। अब जैसे मैं एंट्री करता हूँ उसके बाद हमारा आता है पार्सल सेक्शन। ये फ्लैटों में इस तरीके से रहते हैं, मेरा जैसे 22 है, 24 है, अपना आते हैं कोरियर वाले इसमें डाल के चले जाते हैं। लेकिन जो घरों में होते हैं वो ऐसा नहीं होता, घरों में जो है घर के बाहर ही पार्सल बॉक्स लगा होता है, उसमें डाल के चले जाते हैं। तो ये सीन है। अब फ्लैटों में की और भी होती है, इनके अंदर जो है प्रोटेक्शन बहुत चीज़ होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। देखो मैं बाहर से, एक गेट बाहर था, एक गेट ये मिला है मेरे को, एक गेट मेरे को ये मिला है, अब एक गेट मेरे को अंदर मिलेगा। जैसे फ्लैट आ गए, देखो ये फ्लैट आ गए, ये 16 आ गया, आगे 22 है, और उसके आगे 23 है, ये 14 है, ये अपना ऊपर जाने का है, ये मेरा है 16। 3 से 4 तो दरवाजे होते हैं आपको अपने रूम तक पहुंचने के लिए। ये देखो मेरा रूम, ये देखो एक रूम, मतलब अब मेरे रूम का दरवाज़ा देखो ये फाइनल खुला है, कम से कम 3 दरवाजे खोलने के बाद। तो यार ये देखो रूम कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे, मतलब ये एक बॉक्स रूम है जिसमें हम 2 लोग रहते हैं, एक बंदा वहाँ रहता है और एक बंदा यहाँ रहता है। और ये उनकी कुछ अलमीरा वगैरह हो गई है ना, वहाँ पे सामान रखने के लिए हो गया।
आजकल थोड़ी सी गर्मी है तो हमने फ़ैन लगा रखा है, अदरवाइज़ फ़ैन की ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे। अभी भी रात को हम कंबल ओढ़ के सोते हैं। ये हमारी अलमारी है छोटी सी, तो इसमें हम कपड़े वगैरह रख लेते हैं। और इतना छोटा सा रूम है, सोचो इतना ये छोटा सा रूम है। अब इतने छोटे से रूम का मैं किराया बता देता हूँ। नॉर्मली बॉक्स रूम कहते हैं इसको, है ना। बॉक्स रूम में चाहे आप 2 बंदे रह लो, बॉक्स रूम भी इस मतलब बॉक्स रूम इससे आधा होता है, उसमें भी 1 बंदे, लेकिन ये भी बॉक्स रूम ही कहलाता है। अब मैं कहता हूँ कि बॉक्स रूम का जो रेंट है यहाँ पे इंग्लैंड लंदन के अंदर, आप चाहे इन फ्लैटों की बात कर लो या नॉर्मल घरों की बात कर लो, ऐसे ही रहते हैं। और आपको ये नॉर्मली लकड़ी की मिलेंगी। देखो ये लकड़ी का है, वो वाला भी वॉल लकड़ी का है, ये वॉल भी देखो लकड़ी के हैं, मतलब ये सारे वॉल लकड़ी के होते हैं। इनका जो रेंट है, मैं इस समय रेंट इसका पे कर रहा हूँ 400 पाउंड रेंट पे कर रहा हूँ, 400 मैं पे कर रहा हूँ, 400 ये पे कर रहा है। तो बॉक्स रूम का मतलब हम इस दोनों बंदों का इतना रेंट जा रहा है। अगर आप नॉर्मली बॉक्स रूम लेते हैं, अगर आप बॉक्स रूम इससे आधा होता है, इससे आधा होता है बॉक्स रूम, अगर उसका आप रेंट अगर पता करने जाएं या फिर अगर आप उसमें रहते हैं तो उसका जो रेंट होता है नॉर्मली 500 से स्टार्ट हो जाता है, यानी 500 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है लंदन के अंदर। बॉक्स रूम में आपको अकेले ही रहना पड़ता है, आप अकेले के लिए सुटेबल है। वहाँ पे आपको कोई आपकी प्राइवेसी होती है, कोई आपको सेकंड बंदा शेयरिंग में नहीं मिलेगा। अब मैं शेयरिंग में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे 400 दे रहा हूँ, 500 में आप बॉक्स रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम 2 बंदे रहते हैं, ठीक है, साथ का बैचलर वाला है, मैं हूँ, तो कंफर्टेबल है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप नॉर्मल घरों में भी रहते हैं तो वहाँ भी आप नॉर्मल बॉक्स रूम में अगर जाएंगे, बॉक्स रूम में से आता है तो उसका आप 500 देंगे, 500 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये 500 600 700 जितना अच्छे से अच्छे आपको फैसिलिटी मिलेगी, रेट बढ़ती जाएंगे। और नॉर्मली 500 तो है ही, हर जगह है लंदन के अंदर। तो 500 आप बॉक्स रूम का, और अगर शेयरिंग में रहते हैं थोड़ा सा बड़ा ही है बॉक्स रूम से, तो मैं देता हूँ यहाँ पे 400 ये तो समझ लो 800। और अब मैं दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम कैसा होता है यहाँ पे ना। तो यहाँ मास्टर बेडरूम भी होते हैं, किचन कैसा होता है, लैट्रिन बाथरूम कैसा होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ठीक है। रूम दिखाया था आपको, अब मैं दिखाऊंगा आपको किचन दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है, आप इसमें चाहे कभी भी खाना बना सकते हैं। ये फ्रिज हो गया, फ्रिज में अभी मैंने देखो ये ब्रेड वगैरह रखे हैं, ब्रेड रखा है, दूध रखा है, अपने खाने पीने का आइटम वगैरह मैंने रखा हुआ है। तो ये किचन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे सब्जी वगैरह रख लो, ओवन। अब यहाँ पे ना आपको हर जब भी आप किचन में, आप चाहे फ्लैट में रह लो, चाहे आप किसी भी नॉर्मल घरों में रह लो, यहाँ पे आपको ये जो बेसिक चीज़ें आपको मिलती हैं। बेसिक चीज़ें क्या, एक तो ओवन आपको हर एक घर में मिलेगा, पानी की गर्म करने वाली केटल, यहाँ पे टैप वाटर यूज होते हैं पीने के लिए, लेकिन आपको ऐसा यूज़ करना पड़ता है फ़िल्टर के लिए, पानी फ़िल्टर पीते हैं ये सब आपको नॉर्मल। और बर्तन वगैरह भी आपको मिल जाता है अगर आपके पास बर्तन नहीं है तो। और ये देखो बिन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके का कुछ किचन होता है जो कि आपको अटैच होता है। अच्छा, जो कि मैंने अभी आपको अपना रूम दिखाया वो है मतलब फैमिली के लिए नहीं था, हम जैसे बैचलरों के लिए था वो वाला घर। अगर आप फैमिली के लिए ढूंढ रहे हो तो हम फैमिली में नहीं रह सकते, मियाँ बीवी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे, उनमें नहीं रह सकते, तो उसके लिए आपको मास्टर बेडरूम ही चाहिए होगा, ठीक। तो यार अभी जैसा कि आपको मैंने दिखाया अपना किचन, अब ये जो फ्लैटों के किचन होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने, लग्जरियस किचन होते हैं फ्लैटों के। अब जो है आप नॉर्मल घरों के किचन अगर आप देखेंगे तो उनके किचन इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े ये हैं। हालांकि होता वहाँ भी सब फैसिलिटी यही है, लेकिन छोटे होते हैं, है ना। स्पेस में मैंने जैसा आपको पहले वीडियो में बताया, वहाँ पे स्पेस कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। तो स्पेस के मुकाबले अपने फ्लैटों में किचन या फिर घर या फिर चलने का स्पेस ज़्यादा होता है। तो यार ये हो गया हमारा पर्सनल बाथरूम हो गया, जिसमें हम लोग अपना टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं। ये भी अपने घरों के मुकाबले फ्लैटों में बड़े होते हैं, स्पेस से बड़े होते हैं। और अब मैं ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं हमारी, सीढ़ियाँ मतलब घरों में ना काफ़ी कंजस्टेड सीढ़ियाँ होती है। अगर मैं नॉर्मल घरों की बात कर लूँ उसमें काफ़ी पतली सीढ़ियाँ होती है और पैर रखने का मतलब आधा होता है। यहाँ पे लगा लो कि देखो कितना बड़ा हमारा सीढ़ी भी है, और फ्लैट में काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी होती हैं। अब ये है देखो हमारा मास्टर बेडरूम। तो इसमें आप चाहे बैचलर जैसे मेरे जैसे लड़के 4 भी रख, नॉर्मली बंदे 4 भी रखते हैं, 4 का बेडरूम है, 4 बंदे रह सकते हैं नॉर्मल, लेकिन वैसे फैमिली रहते हैं, एक फैमिली पूरी इसमें रख सकते हैं। अच्छा ये देखो पूरे इसमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली, पूरा अपना यहाँ पे पता है आपको वेदर ठंडा होता है। तो यहाँ पे देखो 2 बेड पड़े हुए हैं, सोफे पड़े हुए हैं सारा ना। तो इसको आप चाहे अटैच कर लो, पूरा एक बेड बन जाएगा, या तो आप अगर आप अलग अलग सोना चाहते हो तो अलग अलग सो लो। अच्छा इसका जो रेंट है यहाँ पे 900 पाउंड रेंट है इसका, एक मास्टर बेडरूम का। नॉर्मली कम से कम 850 900 यहाँ से स्टार्ट होता है।
अब अगर आप मैं इंडिया रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करके आपको बताऊं कि 900 पाउंड कितना होता है, तो समथिंग 1 लाख रुपए के समथिंग का ये मास्टर बेडरूम होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये बाथरूम है, पूरा बाथ टब है, ये इसके साथ ही होते हैं। अब कई सारे फैमिलीज इसके ऊपर रहती है, मान के चलो ऊपर 3 बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, 2 मास्टर बेडरूम है, तो उन लोगों का भी ये जो है बाथरूम अटैच होता है, वो सब यूज करते हैं इन बाथरूम को, ठीक है। तो बाथरूम भी देखो कितना अच्छा है, और बड़ा बाथरूम भी है नॉर्मल घरों के हिसाब से। तो मुझे फ्लैट की सबसे अच्छी बात भी ये लगती है कि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इनके जो मैंने रेंट बताया, मास्टर बेडरूम का रेंट 900 पाउंड, इंडिया के समथिंग 1 लाख रुपए हो गया। मैंने अपने रूम का बताया जो कि बॉक्स रूम से थोड़ा सा बड़ा है, उसका मुझे 400 यानी कि वो भी 800 पाउंड, इंडिया के समथिंग, वो भी वही 90,000 रुपये के समथिंग का वो भी रेंट हो गया उसका। अच्छा, यहाँ पे ये घर होते हैं ऐसे, ठीक है। एक बॉक्स रूम हो गया, बॉक्स रूम की शुरुआत 500 पाउंड से हो जाती है, नहीं इंडिया के लगभग 60,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 टाइप के घर होते हैं, चाहे आप नॉर्मल घरों में रह लो, चाहे आप ऐसे फ्लैटों में रह लो, ऐसे होते हैं। अच्छा, आपको मैंने जूतों का सेक्शन दिखाया, ये जूतों का सेक्शन है। यहाँ पे आप नॉर्मल घरों में भी जूतों का सेक्शन अलग से होता है, फ्लैटों में जूतों का सेक्शन अलग से होता है। फ्लैटों में सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा होती है ना, नॉर्मल घरों के मुकाबले। और किचन भी आपको मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं इन पूरे घरों के। अगर रहने के लिए जाते हैं, अगर आप ये पूरा फ्लैट बाय करते हैं, तो भाई करोड़ों रुपए से ऊपर का आपको फ्लैट मिलते हैं। अगर आप घरों की बात करें, यहाँ पे नॉर्मली 1 करोड़ से घर तो स्टार्ट ही होते हैं, और फ्लैटों की भी 1 करोड़ से होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और अगर मेरे जैसे रहते हैं तो भाई नॉर्मली मंथली रेंट पे करते रहिए, रहते रहिए, अपना मज़े लेते रहिए। और अब मैं दिखाने वाला हूँ गार्डन। हाँ, घरों में भी पीछे गार्डन होते हैं, फ्लैटों में पीछे गार्डन होते हैं। अब आप उस गार्डन का चाहे आप यूटिलाइज कर लो। वहाँ पे कहते हैं कि गैराज, यहाँ पे कहते हैं गैराज। तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि घरों के पीछे गार्डन में ना गैराज बना लेते हैं, या फिर है ना, गैराज इन द सेंस, अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा वो वाला भी सीन भी, गैराज कैसे होते हैं। वहाँ भी ये लोग क्या करते हैं, टीन और प्लस प्लाई बोर्ड, लकड़ी के वुड्स वगैरह लगा के वो भी बड़ा सा एक घर बना देते हैं, एक बॉक्स रूम बना देते हैं बड़ा सा, ताकि उसमें भी लोग रह सके। तो वहाँ भी ये लोग यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। तो उसको भी ये लोग रेंटल पे दे देते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो पैसा कमाने के लिए। तो रेंट्स और कुछ बॉक्स रूम, घर, बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ के रेंट बताए। और ये लोग आप मतलब अगर कोई नया बंदा यहाँ पे आ रहा है तो कैसे इस चीज़ को ढूंढ रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नीचे कमेंट करना कि कैसे ढूंढा जाता है यहाँ पे रूम और फ्लैट वगैरह, नीचे कमेंट बताना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मैं इसी तरह के मोस्ट इन्फॉर्मेशन इंग्लैंड के अंदर वीडियो लाता रहता हूँ, ब्लॉग्स लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ इससे भी एक अच्छे नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।